अगर आपसे कोई कहे कि पुरानी गाड़ियों के टायरों से सस्ती, मजबूत और पर्यावरण के लिए बेहतर सड़कें बनाई जा सकती है, तो शायद आपको ये बात मजाक लगे। लेकिन अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में इब्राहिम ट्रावरे नाम के एक शख्स ने ऐसा ही एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो अब पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मिनी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आशीष पाठक आप सबको आज ये बताऊंगा कि कैसे पुराने और खराब टायरों को जमीन पर बिछाकर उन पर सड़क बनाई जा रही है। और ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, बल्कि अब ये पूरे सड़कों के नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि इब्राहिम ट्रावरे को ये अजीब तरीका क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सच में सस्ता और टिकाऊ है? क्या इससे पर्यावरण को फायदा होता है? इन्हीं सवालों की वजह से दुनिया भर के इंजीनियर अब इस प्रोजेक्ट को समझने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे यह प्रोजेक्ट बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों अब पूरी दुनिया इससे कुछ सीखना चाहती है। बुर्किना फासो एक गरीब देश है जो ज्यादातर विदेशी कर्जों पर टिका हुआ है। वहाँ की सड़कों की हालत बहुत खराब थी, बारिश में बह जाती थी या गर्मी में फट जाती थी। गांव और शहरों को जोड़ने वाले रास्ते इतने खराब थे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और स्कूल बसें फंस जाया करती थी। इब्राहिम ट्रावरे ने सोचा क्यों न कोई ऐसा हल निकाला जाए जो कम खर्च वाला, मजबूत और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। तभी उन्होंने सोचा कि जब लोग पुराने टायर फेंक देते हैं तो क्यों न उनसे सड़क बनाई जाए। इन्हें जलाने से जहरीला धुआं निकलता है और ये नालियों में फंसकर गंदगी फैलाते हैं। इन टायरों को जमीन पर सही तरीके से बिछाया गया और ऊपर खास सीमेंट का मिक्स डाला गया जो गर्मी सर्दी दोनों झेल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तरीका न सिर्फ सस्ता है, लगभग 40% कम खर्च वाला है, बल्कि यह सड़कों को धूप और बारिश के असर से भी बचाता है। रबड़ दबाव सह सकता है और जल्दी टूटता नहीं, इसलिए अब कई गांव शहरों से जुड़ गए हैं। जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब बस केवल 1 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों नौजवानों को भी रोजगार दिया है। टायर जमा करने से लेकर सफाई और सड़क बनाने तक सब काम स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरों ने सुझाव भी दिया है कि टायरों के बीच की खाली जगह रेत या खास प्लास्टिक भरी जाए ताकि सड़क और भी मजबूत हो, और अब ये तरीका अपनाया भी जा रहा है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट ने देश की विदेशी चीजों पर निर्भरता भी कम कर दी है। पहले सड़क बनाने के सामान बाहर से मंगाना पड़ता था, जो महंगा होता था। अब देश के ही बेकार टायरों से काम चल रहा है, जिससे देश की आर्थिक हालत भी बेहतर हो रही है। अब दूसरे अफ्रीकी देश जैसे माली, नाइजर और चाड के लोग भी बुर्किना फासो आकर इस मॉडल को सीख रहे हैं। कुछ यूरोपीय पर्यावरण संस्थाएं इसे इको रोड मॉडल कहकर तारीफ कर रही है। इब्राहिम ट्रावरे के लिए ये बस एक सड़क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सोच है, अपने देश की ताकत पर भरोसा करने की सोच। अब बात करते हैं उस नहर कैनल प्रोजेक्ट की जो उन्होंने किसानों के लिए शुरू किया है। देश के देहातों में अक्सर बारिश नहीं होती है और फसलें सूख जाया करती है। किसान दुआएं करते रहते थे, लेकिन पानी न होने की वजह से जमीन बंजर रह जाती थी। इब्राहिम ट्रावरे ने समझा कि अगर किसान खुश रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। ऐसी कृत्रिम नहरें, आर्टिफिशियल कैनल्स जो बारिश का पानी जमा करके पूरे साल खेतों तक पहुंचाए। अब किसानों को बारिश या बादलों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पानी उनकी मुट्ठी में होगा। इससे पैदावार बढ़ेगी, देश की फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी और देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस मॉडर्न सोलर सिटी की जो बुर्किना फासो के बीचों बीच बनाई जा रही है। ये एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से चलेगा। कोई बिजली के खंभे नहीं होंगे, न गैस तेल का खर्च और न ही भारी बिजली बिल। हर घर, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगे होंगे जो अपनी खुद की बिजली बनाएगा। इब्राहिम ट्रावरे मानते हैं कि असली तरक्की वही होती है जो हर आम आदमी की जिंदगी आसान बना दे। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ बिजली का संकट खत्म होगा, बल्कि नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि सोलर पैनल लगाने और संभालने में हुनरमंद लोगों की जरूरत होती है। यह शहर एक रोल मॉडल बनेगा जहां बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखेंगे, धुआं न छोड़ने वाली सोलर बसें चलेंगी और मुफ्त इंटरनेट जोन होंगे ताकि युवा दुनिया से जुड़ सके। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी नक्शे पर दिखता भी नहीं था, अब पर्यावरण, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के मामले में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और अब ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे ने मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर बदलाव लाया। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के गरीब और संघर्षशील लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, तो इसे जरूर आगे शेयर कीजिए।
ताकि और लोग भी समझ सकें कि असली बदलाव सिर्फ बड़े देशों से नहीं बल्कि ईमानदार और ज़मीनी नेताओं से भी आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम आपके सामने और लाएं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।